हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने टॉपिक नंबर 58 को कवर किया। 58 में हमने जो है इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें और कुछ जो है बातें एक्स्ट्रा जो पीवाईक्यू में आपके पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम जो है टॉपिक के साथ में सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है क्या डीपीपी सॉल्व करने का, और डीपीपी में जो भी बाकी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस वगैरह बचे हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख करके और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको कम्प्लीटली कवर करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट ख़त्म होगा। नेक्स्ट जो है हम अभी 10-15 दिन तक आपका जो क्या चलेगा वो जो लेफ्ट पार्ट है ना आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जो अविनाश ने पढ़ाया था ना, तो वो वाला पार्ट अभी चलेगा और उसके ख़त्म होते बाद ही जो है हमारा क्या आएगा ऑर्गेनिक के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम फुल्ली कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना डीपीपी नंबर 58 और इसमें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी है। बाकी जो पीवाईक्यूज आपके पूछे गए हैं ना वो सब चीज़ लाया हूँ और इसके इन एंड अराउंड चीज़ें एक्सप्लेन करके उसको हमने किया हुआ है टॉपिक के साथ ही। ठीक है, तो अभी जो है हमारा यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन मेडिसिन। ठीक है, इन मेडिसिन जब बोला है तो आपको जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन याद होगा, उससे जो है हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ओनली आयरन कम्प्लेक्सेस आर यूज्ड मेडिसिन में, तो गलत बात है। प्लेटिनम कम्प्लेक्सेस आर यूज्ड एज ए एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, सिस प्लेटिन करके हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें प्लेटिनम हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा जो है प्लेटिनम हमारा वहाँ पे मेटल होता है और इसको यूज़ करते हैं हम कहाँ पे, एंटी कैंसर एज ए एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नो मेडिसिनल यूज ऐसा नहीं है, तो ओनली कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस नहीं, तो कोबाल्ट वाला जो हमने यहाँ देखा था विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो हमारे यहाँ पे मेडिसिन वाले बात बोले तो प्लेटिनम हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चिलेशन थेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीट पॉइजनिंग कॉज्ड बाय व्हाट, पॉइजनिंग कॉज्ड बाय व्हाट। तो चिलेशन थेरेपी वही था भाई कि जहाँ पे जो है हम क्या करते थे, लिगेंड्स को डाल करके क्या बनाते थे, रिंग लाइक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा क्या होते हैं, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो है मान लो ये लिगेंड डाला ना, तो मेटल पॉइजनिंग अगर मेटल टॉक्सिसिटी है तो मेटल अगर आपके गट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो रिएक्ट करके लिगेंड जो है चिलेट कंपाउंड बना देगा, रिंग कंपाउंड बना देगा, रिंग लाइक, जो कि क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो भाई क्या होंगे, इजीली पास आउट हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा चिलेशन थेरेपी पे। ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ होते हैं, अल्कली मेटल यूज़ होते हैं नहीं, तो हैवी मेटल यूज़ होते हैं, बिल्कुल सही बात। हाइड्रोजन्स तो नहीं, नोबल गैसेस भी नहीं, हैवी मेटल्स को यूज़ करके हम जो है यहाँ पे चिलेशन थेरेपी के लिए इनको यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट करा कि द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हाईलाइटेड बाय। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो देखो, अगर बायोलॉजिकल मतलब कि लिविंग वाला पार्ट आ गया ना हमारा, लिविंग में जो हम इनके यूज़ में लेते हैं, तो जैसे सॉल्ट है क्या नहीं, तो वर्नर्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं, मेटल कार्बोनिल ये नहीं, तो हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल में जो है हम ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमको देखने के मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में बात करें तो क्लोरोफिल में हमारा कौन सा मैग्नीशियम मेटल यूज़ होता है, और हेमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें जो है आयरन के हमारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ व्हाट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज ड्यू टू व्हाट। तो ब्लू कलर इसका हमारा जो है क्यों आता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें कॉपर की, यहाँ पे कॉपर एज ए मेटल यूज़ किया गया है ना, तो कॉपर का हमारा ब्लू कलर इज ड्यू टू, तो यह जो एक्वस फॉर्म में होता है ना तो Cu2+ होता है। Cu2+ करोगे तो 3D9 4S0 आता है। ठीक है, वैसे अगर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो होता है हमारा 3D10 और 4S1। ठीक है, एक्सेप्शनल हो रहा था ना, एस में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फुलफिल कर लेता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, दूसरा निकालोगे तो डी से निकलेगा जो कि 3D9 कर देगा। अब 3D9 जब हो गया तो ये करेगा हमारा डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन करके हमारा क्या करता है, ये हमारा कलर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो रीज़न हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर का हमारा बस Cu2+ में आना जो है हमारा ज़रूरी हो जाता है, तभी जो है यहाँ पे कलर ये शो करेगा। ठीक है, इतना बात क्वेश्चन से हम समझिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फ्री Cu2+ आयंस। ठीक है,
तो फ्री CO2+ नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रेटेड कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये हाइड्रेटेड कॉपर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म यानी एक्वस फॉर्म होना क्या होता है हमारा, जरूरी होता है। एक्वस फॉर्म होना यहाँ पे बेसिक नीड है यहाँ पे कि CO2+ जो हमारा ये एक्वस फॉर्म में ही स्टेबल होता है। सल्फेट आयन रीजन है नहीं, क्रिस्टल लैटिस रीजन है तो नहीं, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कॉपर कॉम्प्लेक्स बोलना ये जो है मोस्ट सूटेबल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एसेंशियल फॉर व्हाट विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को बोले तो उसका नाम और क्या बोलते हैं हम, सियानो कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो इसमें कोबालामाइन देख रहे हो, कोबाल्ट मेटल हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कोबाल्ट मेटल यहाँ पे यूज में आ रहा है। तो अब ये मेटल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कोबाल्ट मेटल के कॉम्प्लेक्स हमको विटामिन B12 का होता है यहाँ पे। तो आयरन का कॉम्प्लेक्स है नहीं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही बात, निकल का तो नहीं, कॉपर का नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलो तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप जो है शॉर्ट वीडियो एक देखो जिसमें आपको मेडिकल रिकवरी चैनल पे चल रहे बैचेस के बारे में एक्सप्लेन किए गए हैं कि लास्ट समय में आप जो है उन बैचेस से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक PDF मिलेगा, सॉल्यूशन वाली PDF भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली DPP भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। NCERT के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन NCERT होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का PYQ और GMS के PYQ सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली DPP आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे। बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको
7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाई की, उसके बाद जेईई, IEEE और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है, वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, IEEE और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया, तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं, वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटी बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो गाइड होता है। देख लिया आपने, तो आप जो है अभी समझ गए होंगे कि बैचेस को कैसे कैसे लेना है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप अपने दोस्तों में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे उनका भी क्या हो सकता है, लास्ट टाइम में वो भी कुछ पढ़ के अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द यूज ऑफ व्हाट ADTA इन हार्ड वाटर ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू व्हाट। तो डायरेक्ट NCERT की लाइन है कि ADTA जो है हमारा हार्ड वाटर में क्या होता है भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सॉल्ट्स होते हैं ना, तो ADTA को डालते हैं, तो ये होता है हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड है भाई। तो ये जो है हमारा रिंग लाइक बना करके, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस ये बना करके क्या करता है, ये हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर क्या करते हैं हम इसको यूज़ में वहाँ पे लेते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडाइज मेटल आयंस, रिड्यूस मेटल आयंस नहीं, ये सारे नहीं होंगे, तो फॉर्म व्हाट स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। जहाँ पे भी ऐसा अगर ट्रीटमेंट में यानी पॉजिटिव वे में अगर तुम कॉम्प्लेक्सेस को ले रहे हो ना, का मतलब कि वो कुछ किसी रिएक्टिव चीज़ों से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ वो बनाएगा जो स्टेबल होगा, और अगर कोई चीज़ स्टेबल होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा और इजीली जो है हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक। तो ये ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में रख करके जो है क्वेश्चंस को इनके सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी ADTA का क्या करेगा भाई, लिगेंड है, वही है कि रिंग हेक्साचिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि लेस रिएक्टिव होगा, और वो इजीली जो है यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक। तो फॉर्म स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट मेटल आयन, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन हमारा C जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर द हैवी मेटल पॉइजनिंग। ठीक है। हैवी मेटल का पॉइजनिंग जैसे कि लेड वगैरह का पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग अगर हो गया तो वहाँ पे भी हम जो है ADTA का यूज़ करके यहाँ पे ये क्या बनाता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना करके वो भी इजीली जो है सेपरेट आउट यहाँ से हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ADTA हो जाएगा, सिस्प्लेटिन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो एंटीडोट की तरह डायरेक्ट NCERT का लाइन है भाई, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट करें कि क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी मैंने बताया क्लोरोफिल जब भी आएगा भाई तो मैग्नीशियम के लिए जाएंगे, और हीमोग्लोबिन जब भी आएगा तो भाई हीमोग्लोबिन आएगा तो हम आयरन के लिए जाएंगे। ठीक है। मैग्नीशियम के लिए ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, C करेक्ट जाएगा। ठीक है। 6 का हो गया हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड
हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन हमको पता है कि आयरन का हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हेमोग्लोबिन ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मायोग्लोबिन बोला है तो मसल में होता है, क्लोरोफिल तो प्लांट में हो गया, हीमोसाइनिन तो ये बात यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस वाला बात है, एनसीईआरटी में जो बताया और उसके साथ क्वेश्चंस कराए ना, वहाँ पे जो पीवाईक्यू में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो इंक्लूड उधर मैं कर चुका हूँ। ठीक है, रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में Fe2+ का कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हेमोग्लोबिन में जो है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो Fe2+ स्टेट है। यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू जो है ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये नहीं कि आपको ऐसे ही देख के चले जाना है, तो ऑब्जर्वेशन भी आपका कुछ होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे Fe2+ आया ना तो दिमाग में तुरंत रख लो या फिर किनारे लिख लो कि जो हेमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें Fe का 2+ में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना करके यही पूछ सकता है ना। चलो सही है ना भाई, रेड कलर ऑफ द, ठीक है, हेमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ निकल 2+ आयन। ठीक है, तो टॉपिक के साथ क्वेश्चन में जो आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ डीपीपी वाले बच्चों के लिए कि डिटेक्शन ऑफ निकल के लिए जो है हम यूज़ करते हैं क्या, निकल DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का ट्वाइस। ठीक है, अब निकल यहाँ पे +2 में होता है। ठीक है, निकल हमारा +2 में होगा, देखो Cn नहीं होगा, CO नहीं होगा, NH3 नहीं होगा, तो निकल DMG यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन मेटलर्जी इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय। तो मेटलर्जी में हम इनको जो है यूज़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ले रहे थे बताया था कि Ag यानी सिल्वर के और Au मतलब गोल्ड के, इन दोनों के मेटलर्जिकल प्रोसेस में और से सेपरेट करते टाइम जो है इनका यूज़ में लेकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स से इनको इजीली सेपरेट आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, और प्योर मेटल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे Cn से यानी साइनाइड से रिएक्ट करके AgCN जैसे क्या बनाते हैं, हमारे AgCN का ट्वाइस ऐसा ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस नहीं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, सिल्वर यूजिंग साइनाइड प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। रिफाइनिंग कॉपर तो सल्फाइड ओर्स तो नहीं, तो सिल्वर और जो है गोल्ड हमको यहाँ पे एनसीईआरटी की बातें और Cn से रिएक्ट करके इनका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgCN2, यहाँ पे मैंने अभी लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे Ag किस में है भाई, +2 में। ठीक, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज हुआ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सिस प्लेटिन टैक्सुल्था। ठीक है, तो सिस में प्लेटिनम का कंपाउंड होगा जिसमें हमारा अमोनिया है 2 और Cl2 जो है 2 है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है आप IUPAC नेम भी लिख लेना क्योंकि IUPAC नेम भी दे करके ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है एज इट इज। ठीक है, तो आपके लिए जो है हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, वेरिएशंस क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें ये रिपीट हो गया ना, आपको ध्यान में रखे हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया है। अब इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ें नहीं आने वाली। ठीक है, स्टार्ट करते समय जो है मैंने आपको बताया था, अगर आपको बेसिक चीज़ें जैसे नेमिंग वगैरह, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वैसे जितना कोशिश था मैंने आपको जो है समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको नेमिंग वाला पार्ट अगर नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, तो आप जो है कौन सा निगेटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो आप जो है ईजिली जा करके हमारे मेडिकोली अभी चैनल पे अवतार 2.0 का है ना प्लेलिस्ट बना रखा होगा, है ना, जिसमें इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पार्ट जो है एनसीईआरटी का हाईलाइट उधर नोट्स के साथ एडेड है और हर एक चीज़ उधर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। ठीक, तो उधर से आप जा करके वो सारी चीज़ें देख करके आप जो है पूरा भी अपना ये कर सकते हो। ठीक है, बेसिक भी अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट जो है अभी आपका कुछ दिनों तक चलने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का, अब लास्ट में जो है हमें ऑर्गेनिक का फिर से कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बाकी जितने टॉपिक्स होते जा रहे हैं ना उनको आप पढ़ते जाओ, कवर करते जाओ, बात के लिए मत रखाओ, मैं बार बार यही बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है कई जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है वो लग जा रहे होंगे, जो नहीं लग पा रहे ना उनको मार्क करके रखो, रिवीजन करो, उस टाइम पे जो है मार्क्ड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करो। इस तरह से जो है पूरा आपके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो भी एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट आपके ग्रिप में होना चाहिए लास्ट तक। ठीक है, तभी जो है आप जो है अच्छा स्कोर यहाँ से लाओगे, है ना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो इधर एडेड है ना उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तभी तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चलो बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू।